अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ हकीकी कायनात की तरफ से दोबारा फिर आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया है। और इंशाल्लाह ये भी मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। ये देखें, जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ पूरा भरपूर दिल से, पूरा तावन से, हर मुश्किलों से गुजर कर ये मेरे साथ वीडियो बना रहे हैं। जी, कौन कहानी सुनाएगा? इस्लाम जी जी प्रोफेसर, मैं आपके लिए कहानी लाया हूँ। जी जी बोलें। ये हमारा गांव है ठोकर न्याज बेग। जी जी। हमारे हमसाए हैं, हम्म उनके साथ एक ना अजीब सा वाकया पेश आया था। कुछ ही दिन अभी गुजरे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। जी जी। तो हमारे ना हमसाए हैं, उनके ना लड़का है अहमद नाम का। जी जी। ठीक है, गाँव है, ठीक ठाक है, भैंसे गाय वगैरह वेली है उनकी। तो उनके ना दोस्त आया था, रात का टाइम था, कोई हफ्ता पहले ना उनका दोस्त आया ना दूर से। तो उन्होंने ना अपनी गाड़ी निकाली, दो दोस्त और इकट्ठे हुए, चार दोस्त मिलकर ना पहले गए हैं मार्केट। वहां से ना गोश्त वगैरह लेकर आए हैं, सोचा कि बारबेक्यू करेंगे। तो हमारे गांव से ना थोड़े चंद मिनट के ना मुसाफत पर ना वो कच्ची बादी से आ जाती है। वहां पे ना सेंटर में रोड है और आसपास दोनों जगह पे ना पैलियां वगैरह है, सन्नाटा है। वहां पे ना हवेलियां वगैरह है जहाँ पे भैंसे गाय वगैरह वो बांधते हैं सब। ठीक है, फिर आना है तो वहां पे ना उन्होंने अपने ना हवेली पे जाके ना सेपरेट सा उन्होंने सोचा कि बारबेक्यू करेंगे। तो ना वो लेके आ रहे थे गोश्त। अभी वो ना रास्ते में थे, गाड़ी चल रही थी, रात का टाइम था। तो उन्हें ना वीराने रोड से ना थोड़ी सी हट के ना उन्हें ना दो बच्चे नजर आए। छोटे बच्चे थे, यानी कि सही चल भी नहीं थे सकते और कपड़े भी नहीं थे पहने, नंगे बच्चे थे, छोटे छोटे, साल साल, डेढ़ डेढ़, दो दो साल के दो बच्चे। तो उन्होंने ना बच्चों इग्नोर किया। पहले तो सोचा कि बच्चे इस टाइम किसके, शायद कोई आसपास होगा, चलो इग्नोर करके ना आगे चले गए। फिर ना उनमें से ना किसी एक लड़के की नजर पड़ी है, साइड मिरर से ना उन्होंने पीछे नजर पड़ी है उसकी। उसने देखा कि ना वो जो बच्चे हैं ना वो गाड़ी के बिल्कुल पीछे पीछे साथ साथ भागते आ रहे हैं। गाड़ी की उस टाइम स्पीड होगी 60 से 70 और वो बच्चे जो चल भी नहीं सकते ठीक से, वो भागते हुए उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो वो बहुत घबरा गए। वो ड्राइवर ने स्पीड और पकड़ ली। तो उनमें से जो एक दोस्त था वो थोड़ा समझदार था, उसने उन्हें उन सबको मशवरा दिया कि ना आप ना आयतल कुर्सी का विर्द शुरू करें। सब ने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया पर वो नहीं रुके। तो कुछ दूर जाके ना वो अचानक पीछे से गायब हो गए बच्चे जो थे। उन्होंने सोचा चलो अब खतरा टला, वो अब ना जा रहे हैं, पर उन्हें टेंशन है। अचानक से ना गाड़ी चलते चलते ना ऐसे जैसे ना गाड़ी की छत पे ना कोई बहुत ही वजनी चीज आगे ना ऊपर गिरी है गाड़ी की छत पे। तो उन्होंने गाड़ी रोकी है, इधर नीचे उतरे हैं, इधर उधर देखा, कोई नहीं आया। उनमें से एक दोस्त जो था ना, जो समझदार, जिसने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया, उसने ना दूसरे दोस्त को कहा कि ना ये जो गोश्त हमने पकड़ा हुआ ना इसे यहीं पे फेंक दो। ठीक है, उन्होंने गोश्त पकड़ा, उन्होंने वहीं पे फेंका, गाड़ी भगाई है, वहां से सीधा अपनी हवेली पे गए हैं, वहां पे जाके सोए हैं। और उन्होंने वाकया आगे बताया। और अब तक उनमें से ना जो दोस्त था ना एक, उसको ना इतने शदीद दौरे उसको ना तबीयत उसकी ना नाजुक है। दौरे वगैरह पड़ते हैं। दौरे वगैरह पड़ रहे हैं उसे, अभी भी उसकी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा, वो गोश्त फेंका फिर जाकर उनके हाँ जी, वो कच्चा गोश्त होगा। कच्चा गोश्त अभी वो लेके जा रहे थे। नहीं बड़ा गोश्त बीफ था, बड़ा गोश्त बीफ था। तो उन्होंने जाके बारबेक्यू वगैरह करना था। ये वाकया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता क्या बात है, जो होता है ना ये बड़ा गोश्त है, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताई जाती है बातें। बड़े गोश्त में चीज़ें आशिक होती हैं, ये चुड़ैलें होती हैं। तो वो रूप दे नहीं रहे, बच्चों का रूप था वो, जो आप बता रहे हैं, साल का या 1.5 साल का बच्चा था, उसका वो पोजीशन में थे, कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो वो क्या थे, वो ये चीज़ें होती हैं, चुड़ैलें होती हैं, चुड़ैलों के बच्चे होते हैं। ये बड़े गोश्त के बहुत आशिक होते हैं, कच्चे गोश्त के। ये कोई भी बंदा हो ना, कभी ना कच्चा गोश्त साथ रखें या इसके साथ अंदर एक प्याज रखें। अगर प्याज रखेंगे, कच्चा प्याज होता है नहीं, वो आपने कच्चे प्याज को छील लेना है। ये कच्चे प्याज को ऊपर से भी छुरी लगा लें, नीचे भी छुरी लगा लें, क्योंकि उसकी स्मेल तेज हो जाए। और ऊपर का पर्दा भी उसका नंगा कर दें, जो छिलका होता है नहीं उसको उतार दें, बिल्कुल ओपन करके। इसको काटना नहीं है आपने, उसको कच्चे प्याज को छिल कर रख ले।
फिर आपको ये मसला कभी नहीं होगा किसी बंदे को भी। बाई टाइम होता है कोई भाई जाते हैं, ठीक है, बड़ा गोश्त लेके चले जाते हैं, ठीक है, नहीं तो वो मसला ये से कर लेंगे, उसको कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ये चीजें बहुत बड़े गोश्त के आशिक होते हैं। ये शुक्र करें उन्होंने सिर्फ बड़ा गोश्त कोई नुकसान नहीं दिया, अगर गाड़ी को नुकसान दे देते तो वो कुछ भी नहीं बनना था। तो वो बच्चे जो उनके थे बच्चे थे, वो चिलेलों के बच्चे थे, अगर चिलेले होती तो वो कभी आपकी जान नहीं छोड़नी थी। वो जो लड़के थे उनकी जान नहीं छोड़नी थी, उन्हें नुकसान दे देना था। ये चीजें ऐसी होती हैं। वो बच्चे थे चिलेलों के, जो उन्होंने नुकसान नहीं दिया, टायरों के साथ साथ भागते गए हैं। सिर्फ वो गोश्त के लिए करते रहे, ये फेंक दें, सिर्फ डराते रहे यार हमें देख कर ये फेंक दें। आपने उन्होंने गोश्त फेंक दिया, वो बात खत्म। कैसे आपने क्या जी आते कुर्सी मैंने पढ़ी है, उन्होंने कुर्सी पढ़ी, इसका विरद किया है। निकी विरद क्या करना आपको पता है, तो कुर्सी पाक वजू में होती है जी। आप वो किस तरह पाक वजू में होंगे, कैसे आप बताइए। आयत कुर्सी पार कर भी उन्होंने वो चीज नहीं जान छोड़ी, लेकिन आयत कुर्सी तब बार बार कही जाती वजू में हो, इंसान पाक हो फिर पढ़ी जाए। अगर आप वजू में नहीं है तो इतना तो पता हो आप पाक हो, तो फिर वो आयत कुर्सी होती है। आयत कुर्सी में इतनी पावर होती है, वो कितनी भी चीजें हो उसको भगा देती है। वो अल्लाह ताला की कुर्सी है, वो अल्लाह ताला की आयत कुर्सी है। ये छोटी बात नहीं है। ये बड़े बड़े आमर जो होते हैं नहीं, ये आते कुर्सी के ग्रिफ करा डालते हैं, फिर जाकर बैठते हैं, तो वो अमल में नहीं कुछ नहीं कहने देती आते कुर्सी। तो क्या बात है, वो अपने क्या कहते हैं चिलेलों के जो बच्चे हैं उनको नहीं फर सकती थी, जरूरत नहीं थी। लेकिन वो लड़के उन्होंने अपना कोई नशा या कोई ऐसी किया होगा जो पाक नहीं होगी उनकी जुबान, तो इस वजह से उनकी आते कुर्सी में वजन नहीं हुआ जी। ये बात है। अच्छा जी, प्रोफेसर और साहब, किसी से बात पूछनी? हाँ जी। प्रोफेसर साहब जैसे अभी इसने बताया कि वो चीजें उस वक्त जब गोश्त फेंक दिया तो चले तो गई थी वहां से, गायब हो गई, लेकिन उसके बाद वो बताया जैसे भाई ने कि उसको लड़के को अभी भी दौरे पड़ते हैं उसकी हवेली के ऊपर। उसमें पता नहीं वो जैसे कह रहा है दौरे क्यों पड़ रहे हैं, उसको क्या वजह बनती है कि उसको दौरे पड़ते हैं? यार वो पता है आयत कुर्सी का असरार पड़ा है इसके ऊपर, क्यों वो पाक नहीं थे, वो जया या नशा किया होगा उन्होंने, कोई ना कोई ऐसी जबान पाक नहीं थी उनकी, उसकी वजह से सजा मिली है उनको। क्यों वो पता नहीं क्या करने जा रहे थे, क्या करना था उन्होंने जाकर। एक ये नहीं होता जैसे अक्स भी आ जाता होता है अक्सर बीच में चीजों का पीछे छोड़ देती हैं, इस वजह से तो नहीं नहीं, उसको? वो वजह नहीं, ये आयत कुर्सी का मसला है। जो अब्दुल कादिर ने बताया नहीं, जो बात बताई है, ये आयत कुर्सी का असर नहीं हुआ तो फिर भी वो पीछे नहीं हटे। ये छोटी बात नहीं है, वो बच्चा इसको नहीं ये पता है तो कुर्सी कितनी पावर है। अब्दुल कादिर ये बहुत पावर है, लेकिन ये पाक मांगती है, ये अल्लाह ताला की कुर्सी है। ये बड़े बड़े जो अमल नहीं, वो बड़े बड़े पीर जो वो ग्रिप बांध कर पढ़ते हैं, चिल्ला निकालते हैं, लेकिन वो लड़के पाक नहीं थे, उनका जिस्म पाक भी नहीं था, ना जमान पाक थी उनकी। जी। जी सर, मैंने ये पूछना है, जैसा कि भाई ने बताया कि वो गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, तो उन्होंने गाड़ी के मिरर में देखा है, तो इस चीज के मतलब कि वो शीशे में उनका अक्स नजर आया। हाँ, लेकिन पूरा डरावना नजर आया होगा। शीशे में इनका अक्स नजर आ जाता है। हाँ, आता है इनका, जब वो भाग रहे हैं पीछे जी जी। तो वो अक्सर नजर आना था, वो अपने सही वजूद में भाग रहे हैं वो। क्योंकि ये हमने काफी जगह पे सुन रखा है, यूट्यूब पर भी कई वीडियो है कि ये जिन्नात का शीशे में अक्स नजर नहीं आता, इनका ये शीशे में अक्स जो है इनका नजर नहीं आता। आता क्यों नहीं आता जी। लेकिन जब ये बिल्कुल वाजिया आपके सामने खड़े होंगे नहीं, तो आप ये अगर लड़का बनकर खड़ा है, ठीक है नहीं, आप देखो वो तो बच्चे बनकर बैठे थे, जब वो असल रूप देखा शीशे में तो असल रूप नजर आया है, लेकिन जो बच्चे की रफ्तार में भाग रहे हैं लेकिन वो उनका असल रूप है। लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया को उस टाइम मेरे ख्याल में या नशे में होंगे वो लड़के, ना कोई ऐसी नशे में है जो उन्होंने असल रूप मतलब उसका असल रूप जो है ना वो मतलब कि वो नहीं, यार बच्चों का रूप नजर आया होगा, बच्चों का रूप नजर आया, लेकिन वो जिन्होंने देखा है शीशे में वो अपने होशों में आवाज में नहीं थे। होशों में नहीं थे। जी, तो सही ऐसा हो कुछ छोटी बात नहीं है। तो जो अब्दुल कादिर ने बात बताई है, ठीक है नहीं, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे अपनी जो को हमने तो कहानी लेनी है जो चल गुजरी हो, जी जी बिल्कुल, ठीक है नहीं, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट नहीं वो देखें, वो पाक नहीं थे, तो नशा किया हुआ था लड़कों ने, तो कह रहे उन्होंने यहाँ जगह पे जाकर ये बीफ जो खाना है तो क्या करना उन्होंने, ये आप भी समझदार हैं, ठीक है जी। ये चीज में। ठीक। और बाकी हाँ, अगर जो किसी के अंदर चीज हो ना,
जो रूप लड़का इख्तियार बनकर खूबसूरत बनकर आए, जी जब जी उसको शीशे में लेकर आएंगे, शीशा एक वाहिद ऐसा शीशा है जो इंसान का असर रूप दिखाता है। इधर आपकी शक्ल देखेंगे तो वो आप नजर आएगा आप जिन्न हो, जब आपको देखेंगे तो आप लड़के नजर आओगे बड़ा खूबसूरत है, जब शीशे के अंदर देखेंगे तो आपको जिन्न नजर आएगा जो असर रूप होगा। ये शीशा ऐसा चीज है इंसान को रूप दिखाता है। हम लोग शीशे में खड़ा होकर बड़ा खुश देखते हैं, यार मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन हम देखते नहीं यार मैं खूबसूरत नहीं, मैं बहुत खतरनाक बंदा हूँ। ये कभी गौर किया? नहीं सर ऐसा ठीक है, हर बंदा जो भी देखता है, जब आप देखें नहाए हैं, आप कंघा लगाएंगे या क्रीम लगाएंगे या 100 चीज करेंगे, आप देखकर कहेंगे यार मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन वो शीशा आपको खूबसूरत नहीं दिखा रहा है, आपको वो चीज दिखा रहा है यार आप बहुत ही खतरनाक बंदे हो, आपका असर रूप बहुत खतरनाक है, उसको ठीक करो। लेकिन हम लोग सोचते नहीं, हम लोग दूसरे कामों में ले जाते हैं, अपनी सही खूबसूरती में ले जाते हैं। सही है वो खूबसूरती नहीं होती, वो खतरनाक एक रूप होता है बुराई का, जो बुराई देखकर आगे हमने गुनाह करने हैं, हमने सही पता नहीं क्या क्या करना है, वो बुराई नजर आती है, वो खूबसूरत है। सही ठीक है जी। जी ठीक हाँ जी नाज़रीन, नाज़रीन ये देखें जो अब्दुल कादर ने जो बात बताई है, ठीक है नहीं, और वो दोस्तों की बातें बताई हैं, अपने न्याज बे ठोकर में रहते हैं वहाँ की बात वाक़या बताया है। अब देखो वो लड़के नशे में थे, आपने सारी बातें सुन ली हैं। नाज़रीन ये काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो गलत कामों में बैठे होते हैं, तो बाकी ऐसे असरात हो जाते हैं जो उनको नहीं पता चलता। बकाया नाज़रीन जो कुरान पाक की जो सूरतें वगैरह हैं, इसमें इतनी ताकत है, बहुत ताकत है, और बाकी आयत कुर्सी में तो इंतहा है, ये तो बात ही बंद है, इसके अंदर बात ही ख़त्म है आयत कुर्सी के ऊपर। ये कितने अमल कितने पीर है, सब इसके अंदर ही चिला निकालते हैं। नाज़रीन इसलिए ये आयत कुर्सी का करा मारा जाता है, कितने बड़े भी पीर है या अमल हैं अपना चिला निकालते हैं तो आयत कुर्सी का करा मारते हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये अल्लाह है, ये अल्लाह का नाम है, ये अल्लाह ताला की कुर्सी है। ये बड़ो जो अमल कितने बड़े अमल हैं, कितने बड़े आप चिले निकालने की कोशिश करेंगे, आयत कुर्सी मार ली समझ लो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो आपके आयत कुर्सी के अंदर जो करे के अंदर रहेंगे आपको कुछ नहीं होगा, बाहर जो मर्जी हो। जब उसका आप कलर तोड़ देंगे बाहर निकलेंगे फिर आपको नुकसान होगा, या आप डर की खौफ की वजह से आपका पाँव बाहर आ गया तो आप फिर वो चीज़ आपको दबा लेगी, पकड़ लेगी आपको। नाजरीन ये ऐसे ऐसे वीडियो आएंगे जो आपको बताई जाएगी और हकीकत सच के पैमाने में बताई जाएगी, इसमें एक रत्ती झूठ नहीं होगा, सच होगा, और सच बातें लेकर आएंगे। हमारे किकी कहना चैनल का मकसद ही है सच सच बताना। नाज़रीन प्लीज़ आप लाइक भी करें, सब्सक्राइबर भी करें और बेल आइकन भी करें, आप तक नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और दिल से आपने पूरा तावन करना। और बाकी इंशाल्लाह दोबारा हम फिर हाजिर होंगे नई वीडियो लेकर, और मेरी टीम और आपका प्यारा फैसल मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास आएगा। अल्लाह हाफिज़।